Okay, I think in a previous lecture, we start this module sequential circuit and system. Okay, what is the difference between a sequential circuit and combinational? चलो कौन बताएगा मुझे फास्ट? क्या डिफरेंस है सीक्वेंशियल सर्किट एंड कॉम्बिनेशनल सर्किट में? सीक्वेंशियल सर्किट में हम जो फास्ट इनपुट आउटपुट होता है उसको फिर से यूज करते हैं। नो, इट इज इन सीक्वेंशियल सर्किट। कॉम्बिनेशनल में नहीं होता वो। मैम सीक्वेंशियल का बोला मैं। ओके ओके। एंड डिफरेंस बिटवीन फ्लिप फ्लॉप एंड लैच? क्या डिफरेंस है लैच एंड फ्लिप फ्लॉप? लैच में नॉन क्लॉक होता है। Okay. And in a flip flop, we have to provide some clock pulse. Okay. And main 4 conditions are important. जो मैंने आपको याद रखने के लिए बोला था. 0 means no change, 1 means 0, 10 means 1, and 11 means indeterminate or invalid. Okay. कोई भी आपको पूछे like flip flop, so diagram draw करना है, truth table, K-map, find the equation and symbol. Okay, and if you ask like for 7 marks, so you have to draw this waveform randomly. Okay, जैसे मैंने ड्रॉ किया वैसे ड्रॉ करना, इट इज नॉट नेसेसरी। आप रेंडमली एसआर की वैल्यू लेके यू कैन फाइंड आउट। डी फ्लिप फ्लॉप सिंगल इनपुट वर्जन, जेके फ्लिप फ्लॉप। ओके, व्हाट इज द डिफरेंस बिटवीन जेके एंड एसआर? मेन डिफरेंस क्या है दोनों में? फॉर विच कंडीशन? मैम जेके में जो इनडिटरमिनेट टर्म था ना वो फाइंड कर सकते हैं। यस, क्या होता है वो इनडिटरमिनेट टर्म? इन जेके में क्या हो जाएगा? क्यू का कॉम्प्लीमेंट हो जाएगा। Yes, actually this JK, it is a refinement of SR flip flop. Okay, 1 at if 2 inputs of SR are 1 then it gives the Q and Q dash both are same, which is not possible. So it is invalid condition. And this particular condition defined in JK. JK give you the toggle output, means complement of previous output. Okay, and it is a multiple toggling. मैंने आपको explain किया था ये। जब तक क्लॉक पल्स अनेबल नहीं है, आप जेके में कुछ भी दो, आउटपुट में कोई भी रिफ्लेक्ट नहीं होगा। बट व्हेन दिस पर्टिकुलर लाइक क्लॉक पल्स इज एक्टिव, सो इफ इट इज अ 1-0, सो योर आउटपुट इज 1। बट इफ यू कंसीडर 1-1, सो इट इज सिंपली अ कॉम्प्लीमेंट ऑफ प्रीवियस, तो वो कंटिन्यूसली होता रहेगा 1-0 1-0 1-0 1-0 अप टू द आइदर इनपुट चेंज और क्लॉक पल्स डिसेबल। ओके, सो जैसे वो चेंज हुआ 0-1, तो यहाँ पे 0 हो जाएगा। So it is a multiple toggling. Okay, and how we can remove this multiple toggling? And this particular condition, it is called as a rest around condition. JK में rest around condition generate होती है. In SR flip flop, it is a rest condition. Okay, how we can remove this rest around condition? इनेबल को इनएक्टिव करके। Yes, आपको क्लॉक पल्स को इनएक्टिव कर सकते हैं, बट प्रैक्टिकली वो पॉसिबल नहीं है ना कि मैं इसको डीएक्टिवेट कर दूं, कि मुझे पता चला कि यहाँ पे 1-1 है तो मैं इसको डीएक्टिवेट कर दूं। सो अनदर ऑप्शन इज देयर, लाइक इफ यू आर यूजिंग एज ट्रिगर फ्लिप फ्लॉप, कि पर्टिकुलर टाइम के लिए ही, पर्टिकुलर लाइक 0 to 1 पर्टिकुलर मोमेंट के लिए ही उसको ऑन करना है, उसके बाद क्या कर देना है? फ्लिप फ्लॉप को ऑफ कर देना है। सो इट इज एज ट्रिगर। आपको यहाँ पे जो दिखाया गया वो लेवल ट्रिगर है, क्योंकि आपकी फ्लिप फ्लॉप है वो पूरे लेवल पे वर्क करती है जहां तक 1 है। एज ट्रिगर मीन्स 0 to 1, बस इतने टाइम के लिए ही आपकी फ्लिप फ्लॉप वर्क करेगी, बाकी सबके लिए आपका आउटपुट क्या रहेगा? सेम, अप टू द नेक्स्ट पॉजिटिव एज। ओके, सो वी कैन रिमूव दिस एंड इट इज अ टी फ्लिप फ्लॉप। वी कैन रिमूव दिस मल्टीपल टॉगलिंग एंड रेस्ट अराउंड कंडीशन by using age trigger flip flop as well as by using master slave JK flip flop, which we covered next. Triggering of flip flop. Okay, triggering का मीनिंग क्या? इट इज सिंपली like state of the flip flop is changed or switched by momentary change in the input signal. मतलब आप उसको like ऐसे, ट्रिगरिंग का मतलब क्या है कि इनिशियली like 0 अप्लाई किया है एंड आफ्टर दैट बाय ट्रिगरिंग इफ योर पल्स इज 1, सो 0 to 1 वो क्या हुआ? मोमेंटरी चेंज हुआ। उतने टाइम के लिए ही आपकी फ्लिप फ्लॉप क्या करेगी? वर्क करेगी, बाकी आपकी जो फ्लिप फ्लॉप है वो डिसेबल रहेगी।
Okay, so it is a triggering. Now types of triggering: level trigger and edge trigger. Okay, so what is level trigger? Your flip-flop is unable only when level is high. ये ऑलरेडी हम कर चुके हैं, हम आगे हमने जो किया था, इट इज अ लेवल ट्रिगरिंग. फ्लिप फ्लॉप का आपने लेवल कहाँ पे हाई रखा था, लाइक 1 मतलब हाई है. सो फ्लिप फ्लॉप इज अनेबल ड्यूरिंग दिस ड्यूरेशन. अगेन नेगेटिव में वो वर्क नहीं करेगी, अगेन वो पॉजिटिव में वर्क करेगी, अगेन वो नेगेटिव में वर्क नहीं करेगी. सो इट इज अ पॉजिटिव लेवल ट्रिगर फ्लिप फ्लॉप. If flip-flop is unable during this negative values, or you can consider when level is low, so this particular flip-flop, it is called as a negative level trigger flip-flop. So it is a level triggering, particular level पे आपका flip-flop enable होगा. And these are the two types also given: positive level and negative level, which I have explained. Edge trigger flip-flop. So it is your edge 0 to 1 मतलब positive edge बोलते हैं उसको. 1 to 0 means negative edge. Again 0 to 1 positive edge. Again 1 to 0, so it is a negative edge. So flip-flop will change their output only corresponding to the positive or negative edge of the clock input, called as a edge trigger flip-flop. क्या बोला? flip-flop change their output only at a positive edge or negative edge, but it is again divided into two categories: positive edge trigger and negative edge trigger. So now if your flip-flop is unable only at positive edge, and after that outputs remain same up to the next positive edge, negative edge का भी उस पर कोई effect नहीं होगा, because it is a positive edge trigger. सिर्फ positive edge पे ही active होगी. Your flip-flop is active only at positive edge. After that your output remains same up to the next positive edge. So it is a positive edge trigger. Same for negative edge trigger. Your flip-flop is unable only at a negative edge and output remains same up to the next negative edge. तो फर्स्ट ऑफ ऑल तो हमें क्या करना पड़ेगा कि हमारे पास ये वेव फॉर्म्स है पल्स वाले, मीन्स लेवल के. वी हैव टू कन्वर्ट दिस वेव फॉर्म इनटू दिस पर्टिकुलर एज टाइप, कि इस पर्टिकुलर एज पे ही मेरा पल्स क्या होगा, ऑन होगा, उसके बाद ऑफ हो जाएगा. सो हमें उसको स्पाइक में कन्वर्ट करना है. ओके, ये जो स्क्वायर वेव फॉर्म्स है कन्वर्टेड इनटू स्पाइक वेव फॉर्म. Okay, for the edge trigger flip-flop, it is necessary to apply a clock signal in form of a sharp positive negative spike instead of form of pulse train. पूरी pulse train हमें अप्लाई नहीं करनी है, मुझे सिर्फ क्या देना है, पॉजिटिव स्पाइक एंड नेगेटिव स्पाइक, क्योंकि वो स्पाइक पे ही एक्टिव होगा. सो दिस स्पाइक्स कैन बी डिराइव्ड फ्रॉम द रेक्टेंगुलर क्लॉक पल्स विथ हेल्प ऑफ पैसिव डिफरेंशिएटर सर्किट. ओके, ये आपको एक सर्किट दी है, देखो, ठीक है. इसके थ्रू ये कन्वर्ट हो जाएगा पैसिव डिफरेंशिएटर थ्रू. आपका जो स्क्वायर वेव फॉर्म है वो किस में कन्वर्ट होगा, लाइक स्पाइक. ठीक है, तो फर्स्ट ऑफ ऑल जैसे आप यहाँ पे वोल्टेज अप्लाई करेंगे, कैपेसिटर क्या होगा, चार्ज होगा. सो यहाँ पे देखो आउटपुट में वो धीरे धीरे क्या होगा, चार्ज होगा. तब तक क्या हो जाएगा, नेक्स्ट साइकिल आ जाएगी इसकी. सो उसमें क्या होगा, वो धीरे धीरे वापस क्या हो जाएगा, डिस्चार्ज हो जाएगा. अगेन वो क्या करेगा, चार्ज होने की ट्राई करेगा. तो इस तरह से आपको स्पाइक टाइप वेव फॉर्म्स मिलेंगे. आपको नेक्स्ट जो दिया हुआ, इट इज अ पॉजिटिव एज ट्रिगर एसआर फ्लिप-फ्लॉप. ओके, आपको पॉजिटिव बोला है, इसमें तो दोनों स्पाइक है ना, पॉजिटिव एज वेल एज नेगेटिव. मुझे तो एक ही चाहिए सिर्फ. सो हम क्या यूज कर सकते हैं इन दैट कंडीशन, ये तो हमें यूज करना ही है CNR. उसके थ्रू क्या होगा, ये पॉजिटिव एंड नेगेटिव स्पाइक में कन्वर्ट हो जाएगा. उसके बाद मुझे सिर्फ एक ही चाहिए, सो वी कैन अप्लाई द डायोड. हमने रेक्टिफायर, क्लीपर, क्लैम्पर वो सब किया हुआ है. इट इज अ लाइक वन टाइप ऑफ रेक्टिफायर. पॉजिटिव आप जैसे ही सिग्नल अप्लाई करेंगे पॉजिटिव स्पाइक, तो आपका डायोड क्या होगा, इन फॉरवर्ड बायस, मतलब वो क्या होगा, ऑन, और आपको यहाँ पे एक स्पाइक मिलेगा. ठीक है, लेकिन जैसे ही नेगेटिव स्पाइक आएगा डायोड क्या हो जाएगा, ऑफ, और वहां पे मुझे क्या मिलेगा, 0. अगेन पॉजिटिव स्पाइक आएगा तो मुझे पॉजिटिव स्पाइक मिलेगा. सो दिस पर्टिकुलर सर्किट, डिफरेंशिएटर प्लस दिस रेक्टिफायर सर्किट गिव यू आइदर पॉजिटिव एंड नेगेटिव एज. ओके, मुझे अगर नेगेटिव एज ट्रिगर के वेवफॉर्म यहाँ पे ड्रॉ करा, अभी मैंने पॉजिटिव स्पाइक जनरेट किया, मुझे अगर नेगेटिव स्पाइक जनरेट करना है तो इसमें क्या चेंज करना होगा, चलो कौन बताएगा मुझे. डायोड को, यस, डायोड को क्या, पॉजिटिव टू नेगेटिव कर देना पड़ेगा. यस, डायोड की पोजीशन को आपको रिवर्स कर देना.
सो यू कैन जनरेट अ नेगेटिव स्पाइक। जैसे आपने पॉजिटिव जनरेट किए, सेम नेगेटिव स्पाइक जनरेट हो सकते हैं, ठीक है। उसके बाद तो इजी है, एक बार ये जनरेट हो गया, उसके बाद तो आपकी जो एसआर फ्लिप फ्लॉप की जो सर्किट है वो सेम ही आपको ड्रॉ करनी है। सिंपली ये पर्टिकुलर आपको क्लॉक पल्स में देना है, बिकॉज इन दिस पर्टिकुलर एज ट्रिगर फ्लिप फ्लॉप वी आर गिविंग द स्पाइक क्लॉक पल्स, नॉट अ क्लॉक पल्स, बट स्पाइक वाले आपको क्लॉक पल्स देने हैं। एंड इट डिपेंड अपॉन पॉजिटिव एंड नेगेटिव एज ऑल्सो। अगर पॉजिटिव एज है तो आपको सिंपली पॉजिटिव स्पाइक ही देने हैं, एंड अगर नेगेटिव एजेस है तो नेगेटिव स्पाइक ही देना, ठीक है। मैंने यहाँ पे आपको जो एक्सप्लेन किया वही यहाँ पे मेंशन किया हुआ है, आप रीड कर लेना। डिफरेंशिएटर है ये, और ये क्या है, रेक्टिफायर है। दोनों का फंक्शन यहाँ पे एक्सप्लेन किया हुआ। ओके, अब देखिए अब वेवफॉर्म में क्या चेंज आएगा। अब मेरा ये क्लॉक पल्स है, ठीक है। उसके बाद ये क्या होगा, अगर मैं डिफरेंशिएटर सर्किट ओनली अप्लाई करूंगा, पर्टिकुलर पोर्शन कैपेसिटर एंड रजिस्टर ओनली, तो मुझे पॉजिटिव एज वेल एज नेगेटिव स्पाइक दोनों देगा, ठीक है। लेकिन मुझे सिर्फ पॉजिटिव चाहिए, सिर्फ ये अप्लाई डायोड एंड रजिस्टर, तो मुझे सिर्फ क्या मिलेगा, पॉजिटिव मिलेगा। तो सिंपली रिप्रेजेंट किया हुआ है कि हाउ वी कैन कन्वर्ट दिस स्क्वायर वेव फॉर्म टू पॉजिटिव स्पाइक वेव। अब तो सिंपली आपको टेबल बनाना है। सो एसआर फ्लिप फ्लॉप मैंने यहाँ पे लिया हुआ है। अगेन इट डिपेंड अपॉन द क्लॉक पल्स। यहाँ पे देखो फर्स्ट लेवल वाला फ्लिप फ्लॉप लिए हुए हैं कि अगर जीरो पे एक्टिव हो रहा है, नहीं जीरो पे थोड़ी ना एक्टिव हो रहा है, तो एस एन आर दोनों को क्या करना है, डोंट केयर। आपकी फ्लिप फ्लॉप सिर्फ कब एक्टिव होगी, व्हेन वी आर गिविंग द पॉजिटिव स्पाइक और पॉजिटिव क्लॉक पल्स, बिकॉज इट इज ए पॉजिटिव एज ट्रिगर एसआर फ्लिप फ्लॉप। वन दूंगी तो एक्टिव होगा नहीं, सो वी कैन अगेन राइट डोंट केयर। और यहाँ पे कोई भी चेंज नहीं आएगा, बिकॉज क्लॉक पल्स एक्टिव नहीं हो रही है, मतलब ऐसा है वो आपकी सर्किट के अंदर जाएगा ही नहीं। अगर वो सर्किट के अंदर नहीं जाएगा मतलब कोई भी आउटपुट नहीं आएगा, मीन्स आउटपुट में क्या लिखना है, नो चेंज। सो इट इज सिंपली क्यू एन क्यू डैश, अगेन क्यू एन क्यू डैश, अगेन क्यू एन क्यू डैश। इफ यू राइट नेगेटिव, सो नेगेटिव में भी वर्क नहीं करेगा ना, बिकॉज हम क्या एक्चुअली आपको सर्किट कौन सी बोली है, पॉजिटिव एज ट्रिगर। तो नेगेटिव में भी क्या आएगा, डोंट केयर। वी डोंट केयर अबाउट दैट कि एसआर की वैल्यू कुछ भी हो, आउटपुट रिमेन सेम। आउटपुट क्या रहेगा, सेम। ओके, नाउ if we are providing the positive spike, so it is work as like SR flip flop. okay, 0 0 means क्या होता है, no change, so q and q dash as it is रहेंगे। 0 1 means क्या होगा, 0, 1 0 means 1, and 1 1 means SR के लिए 1 1 में क्या होता है, इनडिफाइनेट, इनडिटर्मिनेट, इनवैलिड। तो यहाँ पे क्या लिखा है, रेस, और अवॉइड भी लिखा हुआ, उसको क्या करेंगे, अवॉइड करेंगे इसमें। वैसे इसमें वो अवॉइड हो ही जाएगी, सॉरी इसमें अवॉइड का कोई ऑप्शन ही नहीं है। आप इसको अवॉइड कर सकते हैं बट इसको रिमूव नहीं कर सकते हैं। जेके में ऐसा है कि मल्टीपल टॉगलिंग जनरेट हो रहा है, सो वी कैन रिमूव। एसआर में ऐसा नहीं। ओके, तो यहाँ पे सिंपली रिमार्क लिखे, नो चेंज, रीसेट, सेट एंड अवॉइड, ठीक है। तो आपको अगर पॉजिटिव एज ट्रिगर पूछे तो आपको ये लिखना है, डिफरेंशिएटर का एज वेल एज रेक्टिफायर का थोड़ा एक्सप्लेन करना है। आफ्टर दैट ये वेवफॉर्म ड्रॉ करने हैं एंड ये टेबल बनाना है, ठीक है। सेम फॉर नेगेटिव एज ट्रिगर। तो नेगेटिव एज ट्रिगर में क्या होगा, सिंपली क्या चेंज होगा, ये तो सेम रहेगा ना, 0 पे नहीं वर्क करेगा, 1 पे भी वर्क नहीं करेगा, पॉजिटिव पे भी वर्क नहीं करेगा, बिकॉज कौन सा फ्लिप फ्लॉप दिया है नाउ, नेगेटिव एज ट्रिगर। नेगेटिव एज ट्रिगर का मतलब क्या, योर फ्लिप फ्लॉप इज एक्टिव ओनली एट नेगेटिव एज। नेगेटिव एज किसको बोलते हैं, 1 to 0, आप जो जाते हैं उसको नेगेटिव एज बोलेंगे 1 to 0 के लिए। ओके, सो 0 लेवल अप्लाई कर रही हूँ तो नो चेंज आएगा, 1 अप्लाई कर रही हूँ तो वर्क करेगा, नहीं करेगा। पॉजिटिव एज अप्लाई कर रही हूँ फिर भी आपकी फ्लिप फ्लॉप डिसेबल रहेगी। बट इफ वी आर गिविंग द नेगेटिव एजेस, तो फ्लिप फ्लॉप है वो इज लाइक अ सिंपल फ्लिप फ्लॉप वर्क करेगी। 0 0, सो नो चेंज, 0 1 मीन्स 0, 1 0 मीन्स 1, एंड 1 1 मीन्स इट इज ए रेस्ट कंडीशन। यहाँ पे ये वेवफॉर्म आपको दिए हुए, देखो आई थिंक दिस वेवफॉर्म गिवन फॉर अ पॉजिटिव एज ट्रिगर, बिकॉज आपको यहाँ पे पॉजिटिव दिखाई दे रहा है, पॉजिटिव क्लॉक पल्स दिया है, आपको डायरेक्शन दे दी है। आपको मे भी ऐसा भी पूछ सकते हैं कि डिराइव द वेवफॉर्म ऑफ दिस क्लॉक पल्स, सॉरी डिराइव द वेवफॉर्म ऑफ दिस पर्टिकुलर फ्लिप फ्लॉप। तो आपको सिंपली ये एरो दे देंगे,
पॉजिटिव वाला, सो यू टू एज्यूम इट इज ए पॉजिटिव एज ट्रिगर फ्लिप फ्लॉप. अगर नेगेटिव में एरो देते देन यू टू एज्यूम इट इज ए नेगेटिव एज ट्रिगर. ओके, सो नाउ पॉजिटिव एज ट्रिगर है, ठीक है. जैसे ही फ्लिप फ्लॉप अनेबल होगा, आपका एसआर है उसको कैलकुलेट करना है. जीरो जैसे ही अनेबल हुआ तो यहाँ पे वैल्यू क्या है 0 0 0 0 मीन्स क्या होता है नो चेंज. तो आगे का जो भी है आइदर 1 और 0 डजेंट मैटर. 0 अभी क्या आ रहा है नो चेंज, तो मैंने 0 को ऐसे खींच लिया. अब यहाँ पे देखो, यहाँ पे क्या हुआ 1 and 1, सॉरी 1 1 नहीं है, इट इज ए 1 सॉरी 1 and 0, तो चेंज होगा. यहाँ पे तो कुछ भी चेंज नहीं हुआ. क्यों चेंज नहीं हुआ? क्लॉक पल्स आपकी एक्टिव है, देखिए एक बार. यहाँ पे 1 and 0 है, सो यहाँ पे 1 0 क्यों नहीं आया मुझे बताइए. क्लॉक पल्स डिसेबल है क्योंकि पॉजिटिव एज ट्रिगरिंग है. इट इज ओनली वर्क एट अ पॉजिटिव एज, क्योंकि ये पॉजिटिव एज ट्रिगर फ्लिप फ्लॉप है, तो पॉजिटिव पे ही वो वर्क करेगा. ओके, मीन्स आउटपुट रिमेन सेम अप टू द नेक्स्ट पॉजिटिव एज पे ही मुझे सिर्फ देखना है. तो ये पूरा आउटपुट नेक्स्ट तक सेम रहेगा. अब नेक्स्ट पॉजिटिव एज पे मुझे देखना है क्या वैल्यू है, तो क्या 1 and 0, तो ये 1 हो जाएगा. इट इज सेम अप टू द नेक्स्ट पॉजिटिव एज. नेक्स्ट पॉजिटिव एज पे क्या है, सो सॉरी इट इज 0 and 1. क्या है यहाँ पे 0 and 1, तो ये क्या हो जाएगा 0 1 मीन्स 0, तो ये पूरा क्या हो जाएगा 0. वैसे इसके वेवफॉर्म ड्रॉ करने इजी है. क्यों? क्योंकि आपको सिर्फ 3 पॉइंट्स पे ही एसआर की वैल्यू देखनी है क्या है एंड क्या आउटपुट आ रहा है, क्योंकि सिर्फ एजेस पे ही वो वर्क करेगा. देखिए यहाँ पे एसआर की वैल्यू क्या है वो देखनी है, दूसरी यहाँ पे क्या वो देखनी है, और तीसरी यहाँ पे देखनी है. सो इट इज इजी टू ड्रॉ. एनी डाउट इन दिस? नो मैम. ओके, नेक्स्ट मैंने आपको जो एक्सप्लेन किया वही लिखा हुआ है. For the racing around condition to take place, it is necessary to have the enable input high along with jk is equal to 1. आपकी जो रेस अराउंड कंडीशन है वो एक्टिव हो, उसके लिए नेसेसरी क्या है कि jk इज इक्वल टू 1 होना चाहिए लॉन्ग टाइम के लिए. अब यहाँ पे तो वो पॉसिबल ही नहीं है, सिर्फ पर्टिकुलर मोमेंटरी चेंज के लिए ही आपकी फ्लिप फ्लॉप एक्टिव हो रही है, तो मल्टीपल टॉगलिंग क्या हो जाएगा यहाँ पे रिमूव हो जाएगा. एज द अनेबल इनपुट रिमेन्स हाई फॉर अ लॉन्ग टाइम इन JK latch, द प्रॉब्लम ऑफ मल्टीपल टॉगलिंग अराइज. Okay, but in age trigger JK flip flop, the positive clock pulse is present only for very short time, so multiple toggling cannot take place. So age triggering avoid the race around condition. Okay, आपको पूछेंगे ये 7 मार्क्स में what is race around condition and how we can remove, तो आपको ये एक्सप्लेन करना पड़ेगा how we can remove. ओके, यहाँ पे मैं थोड़े वेवफॉर्म्स लिए ट्रिगरिंग के लिए, एज ट्रिगर के लिए. एक पॉजिटिव का लिया, दूसरा नेगेटिव का लिया. फ्लिप फ्लॉप मैंने दोनों में डी ली हुई, तो आपके लिए वो इजी रहेगा. दैट्स वाई कि Q इज इक्वल टू क्या होता है D, इनपुट एस इज इक्वल टू क्या होगा आउटपुट. ओके, यहाँ पे देखो पॉजिटिव पे वर्क कर रहा है, सो यहाँ पे 0 है, तो Q क्या आएगा इफ D इज इक्वल टू 0. सो व्हाट अबाउट Q? Q की इक्वेशन बताइए. व्हाट इज द कैरेक्टरिस्टिक इक्वेशन ऑफ D? चलिए बहुत इजी है, अभी मैंने आपको बताया Q इज इक्वल टू क्या होता है. व्हाट इज द कैरेक्टरिस्टिक इक्वेशन ऑफ D फ्लिप फ्लॉप? चलिए कुछ तो एक्नॉलेजमेंट दीजिए, ऑल आर एब्सेंट. हेलो मैम, क्वेश्चन रिपीट करें. व्हाट इज द, अगर मैं D यहाँ पे 0 दे रही हूँ तो मेरा आउटपुट क्या होगा वो पूछ रही हूँ मैं. व्हाट इज द कैरेक्टरिस्टिक इक्वेशन ऑफ D फ्लिप फ्लॉप? जैसे SR की क्या है S प्लस R डैश Q, JK की क्या है K Q डैश प्लस Z डैश Q, T की क्या है XOR ऑफ Q एंड T. इस तरह से D की इक्वेशन बताइए.
डी की डी ही होती है मैम, जो डी यस की वैल्यू क्यू, होती है वही आती है। यस क्यू ऑफ टी प्लस वन इज इक्वल टू डी होगा, मीन्स योर आउटपुट सेम एज योर इनपुट। तो इनपुट अगर यहाँ पे जीरो है इस पर्टिकुलर पॉजिटिव एज पे, तो आपका आउटपुट भी क्या रहेगा, जीरो अप टू द नेक्स्ट पॉजिटिव एज, अप टू द नेक्स्ट पॉजिटिव एज। नेक्स्ट पॉजिटिव एज पे इसकी वैल्यू क्या हो चुकी है, वन। सो इट इज अगेन वन अप टू द नेक्स्ट पॉजिटिव एज। नेक्स्ट पॉजिटिव एज पे क्या वैल्यू है, अगेन वन। सो इट इज वन अप टू द नेक्स्ट पॉजिटिव एज। ओके, सेम फॉर नेगेटिव। अगर आपको नेगेटिव है तो नेगेटिव पे ही डी को देखना है, उससे पहले डी का कुछ भी देखना ही नहीं है। नेगेटिव एज पे डी की वैल्यू क्या है, नेगेटिव एज पे इट इज वन। क्या वैल्यू है यहाँ पे डी की नेगेटिव एज पे, वन। तो डी क्या होना चाहिए यहाँ पे, अगर डी वन है तो आउटपुट भी क्या होना चाहिए, वन। एक्चुअली ये थोड़ा ड्रॉ करने में प्रॉब्लम हुआ, अदरवाइज यहाँ पे आपका फ्लिप फ्लॉप एक्टिव है, डी की वैल्यू वन है, तो आपका आउटपुट भी क्या आएगा, वन आएगा। इट इज वन अप टू द नेक्स्ट नेगेटिव एज। नेक्स्ट नेगेटिव एज पे इसकी वैल्यू क्या हो चुकी है, जीरो। तो इट इज ए जीरो अप टू द नेक्स्ट नेगेटिव एज। नेक्स्ट नेगेटिव एज पे क्या वैल्यू है इसकी, अगेन जीरो। सो इट इज ए कंटिन्यू। एनी डाउट इन दिस, अदरवाइज मैं वापस एक्सप्लेन करती हूँ, प्लीज बताइए। डाउट इन एज ट्रिगर वेवफॉर्म्स? कुछ बताइए प्लीज, डोंट राइट इन चैट। माइक ऑन करके बताइए क्योंकि मेरी फुल स्क्रीन है, सो चैट विजिबल नहीं है, दैट्स व्हाई। मैम एक बार रिपीट कर देंगे। ओके ओके, पॉजिटिव एज का मीनिंग क्या है? पॉजिटिव एज ट्रिगर मीन्स फॉर पर्टिकुलर टाइम ऑफ 0 to 1, उसको पॉजिटिव एज बोलते हैं। जैसे आप 0 to 1 जा रहे हैं मीन्स पॉजिटिव एज। नेगेटिव एज किसको बोलेंगे, 1 to 0। मतलब आपकी फ्लिप फ्लॉप सिर्फ कहाँ, कौन से ड्यूरेशन के लिए अनेबल रहेगी, ओनली दिस मोमेंटरी चेंज 0 to 1। इस पर्टिकुलर पूरे लेवल के लिए वो एक्टिव नहीं रहेगी। तो पॉजिटिव एज ट्रिगर दिया हुआ है आपको, अगर एरो दिया है पॉजिटिव एज पे मीन्स यू टू एज्यूम इट इज ए पॉजिटिव एज ट्रिगर। ओके, सो पॉजिटिव एज है, यहाँ पे डी की वैल्यू क्या है, जीरो। तो उस टाइम पे क्यू की वैल्यू भी क्या होगी, जीरो। उसके बाद डायरेक्टली कहाँ पे देखना है, नेक्स्ट पॉजिटिव एज पे। सो योर आउटपुट रिमेन सेम अप टू द नेक्स्ट नेगेटिव एज। नेक्स्ट नेगेटिव सॉरी पॉजिटिव एज। ओके, नेक्स्ट पॉजिटिव एज पे क्या देखना है, व्हाट इज योर इनपुट, तो डी। आउटपुट भी क्या होगा, डी मीन्स वन। सो व्हाट इज योर आउटपुट, इट इज ऑल्सो वन अप टू द नेक्स्ट पॉजिटिव एज। अगेन नेक्स्ट पॉजिटिव एज पे क्या वैल्यू है, सो अगेन इट इज वन। सो आउटपुट इज ऑल्सो वन अप टू द नेक्स्ट पॉजिटिव एज। सेम फॉर नेगेटिव एज। ओके, सो मैंने डी दिया हुआ है, आप रैंडमली डी की कोई भी वैल्यू दे सकते हैं। मैंने ये रैंडम वेवफॉर्म ड्रॉ किया हुआ है। ओके, जैसे ही मैं यहाँ पे जाऊंगी नेगेटिव एज पे, अगर आपका नेगेटिव एज ट्रिगर है तो आगे का कुछ भी नहीं देखना है, सिंपली नेगेटिव एज पे डी की वैल्यू क्या है वो देखनी है। तो डी की वैल्यू क्या है, तो क्या वन। तो आउटपुट भी क्या आएगा, वन। ये थोड़ा ड्रॉ करने में थोड़ा डिले हो गया है, अदरवाइज ये थोड़ा आगे आ जाता वेवफॉर्म। ओके, सो इफ इट इज ए वन तो आउटपुट भी क्या आएगा, वन। इट इज ए वन अप टू द नेक्स्ट नेगेटिव एज। नेक्स्ट नेगेटिव एज पे अगेन देखना है कि क्या वैल्यू है डी की, सो कि जीरो। सो अगेन ये क्या हो जाएगा, जीरो 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 अप टू नेक्स्ट नेगेटिव एज। नेक्स्ट नेगेटिव एज पे क्या वैल्यू हो चुकी है डी की, जीरो। सो अगेन इट इज जीरो अप टू द नेक्स्ट नेगेटिव एज। नाउ इट इज क्लियर और एनी डाउट? क्लियर मैम। ओके, नाउ मोस्ट इंपोर्टेंट 7 मार्क्स के लिए इसमें से कोई एक तो आएगी और मोस्ट प्रोबेबली जेके ही आती है। मास्टर स्लेव एसआर फ्लिप फ्लॉप और मास्टर स्लेव जेके फ्लिप फ्लॉप। ओके, एक्चुअली दिस मास्टर स्लेव consist of two flip flops. One work as a master and second work as a slave. And slave always follow the master. Okay, ये याद रखना है। It consists of two flip flop. One it is a master, second it is a slave. And slave always follow the master. And अगर master positive level trigger है तो slave क्या होगा, negative level। ठीक है, so master slave SR flip flop consist of two level trigger flip flop.
दो SR फ्लिप फ्लॉप ही ली है, बट वन इट इज ए मास्टर, सेकंड इट इज ए स्लेव. मास्टर इट इज ए पॉजिटिव लेवल एंड स्लेव इट इज ए नेगेटिव लेवल. मैंने उसके डायरेक्टली वेवफॉर्म ही यहाँ पे ड्रॉ किए हुए हैं. ठीक है, यहाँ पे देखो, ये मैंने एक ड्रॉ किया हुआ सिंपली क्लॉक पल्स दोनों एजी से, सॉरी लेवल से. क्यों दोनों लेवल्स मैंने यहाँ पे मार्क किए हुए हैं? बिकॉज योर मास्टर स्लेव वर्क ऑन पॉजिटिव लेवल एज वेल एज नेगेटिव लेवल. पॉजिटिव लेवल है तो मास्टर वर्क करेगा, नेगेटिव लेवल है तो कौन सा एक्टिव होगा? स्लेव. 0-1 मैंने रैंडमली ड्रॉ किए हैं, आप कोई भी तरीके से ड्रॉ कर सकते हैं, डजेंट मैटर. ओके, अब यहाँ पे इंपॉर्टेंट, यहाँ पे देखो इसका आउटपुट, फर्स्ट का आउटपुट हम कहाँ पे दे रहे हैं? नेक्स्ट के इनपुट में. क्यू डेज कहाँ पे दे रहे हैं? आर में. क्यू कहाँ पे दे रहे हैं? एस में. सो आउटपुट ऑफ फर्स्ट फ्लिप फ्लॉप लाइक मास्टर, उसका जो भी आउटपुट आएगा क्यू एंड क्यू डेज, कंसिडर एज एस आर फॉर द नेक्स्ट नेगेटिव लेवल ट्रिगर फ्लिप फ्लॉप. एंड अगेन वी हैव टू फाइंड क्यू एंड क्यू डेज. ये पॉजिटिव लेवल है तो यहाँ पे पॉजिटिव क्लॉक पल्स दिया हुआ है. इट इज ए नेगेटिव लेवल तो उसको मैंने कॉम्प्लीमेंट करके नॉट गेट थ्रू यहाँ पे दिया हुआ है. ठीक है, सो नाउ एसआर की वैल्यू हमने ले ली है. नाउ वी हैव टू फाइंड क्यू एंड क्यू डेज एंड इट वुड बी द एसएनआर फॉर द नेक्स्ट फ्लिप फ्लॉप. ओके ओके, सो फर्स्ट क्यू ही फाइंड करेंगे. क्यू डेज तो उसका कॉम्प्लीमेंट है तो हम इजीली उसको ड्रॉ कर सकते हैं. ठीक है, तो फर्स्ट पॉजिटिव लेवल तो कौन सा एक्टिव होगा? यहाँ पे एक्चुअली है ना, आपको लिख देना है मास्टर एक्टिव, यहाँ पे स्लेव एक्टिव होगा. यहाँ पे कौन सा एक्टिव होगा? मास्टर. यहाँ पे कौन सा एक्टिव होगा? स्लेव. ऑल पॉजिटिव जितने भी पल्स है उसमें कौन सा वर्क होगा? मास्टर. तो यहाँ पे पॉजिटिव पल्स आया, सो वी कैन चेक द वैल्यू ऑफ एसएनआर. क्या वैल्यू है दोनों की? इट इज 0 एंड इट इज 1. तो 0-1 एसआर में 0-1. सो व्हाट इज योर आउटपुट? 0. सो यहाँ पे इसको डायरेक्टली मैं क्या कर दूंगी? 0. ये 0 है ना, दैट्स वाई आगे का क्या रखना? 1, ताकि वो इजीली डिफरेंशिएबल हो. अदरवाइज इट इज नॉट नेसेसरी, क्योंकि मुझे पता ही नहीं था आगे की वैल्यू क्या थी. बट वी जस्ट एज्यूम इट इज 1 बिकॉज ये क्या मिला? 0. दैट्स वाई. ओके, ये 0. फिर यहाँ पे देखो कोई भी चेंज हो रहा है इस पर्टिकुलर लेवल तक? नहीं, कोई भी चेंज नहीं है, मतलब ये कंटिन्यू रहेगा. नाउ अब यहाँ पे पहुंचे तो इन दोनों का लेवल तो चेंज हुआ, बट मास्टर इनएक्टिव हो चुका है. कौन सा एक्टिव है? स्लेव. अभी हम किसका वेवफॉर्म ड्रॉ कर रहे हैं? मास्टर का. सो अगेन इट इज कंटिन्यू अप टू द नेक्स्ट पॉजिटिव लेवल. याद रखना इसमें एज ट्रिगर फ्लिप फ्लॉप नहीं है दोनों. ये कौन सी है? लेवल ट्रिगर. यहाँ पे एरो ड्रॉ किया हुआ है, मतलब एजेस कंसिडर नहीं करना. ओके, लेवल कंसिडर करना है. अब यहाँ पे एक्टिव होगा तो यहाँ पे देखो क्या दिया है? 1 and 0. तो ये क्या हो जाएगा? 1. तो ये 1 हुआ. कंटिन्यू कंटिन्यू. अब यहाँ पे देखो अब क्या आ चुका है? मास्टर डिसेबल हो चुका है, मतलब योर आउटपुट रिमेन सेम अप टू द नेक्स्ट पॉजिटिव लेवल. नेक्स्ट पॉजिटिव लेवल पे देखो वैल्यू सेम ही है. क्या है? 1 and 0. तो ये क्या रहेगा? 1 अप टू द नेक्स्ट पॉजिटिव लेवल. ओके, अब ये मुझे क्या मिला? क्यू. किसी को डाउट नहीं है ना ये जो मैंने क्यू फाइंड किया उसमें? हेलो, एनी डाउट इन दिस? नो मैम. ओके, सो ये क्यू इजीली फाइंड हो चुका है. नाउ इसका कॉम्प्लीमेंट करना है. कॉम्प्लीमेंट तो बहुत इजी है. जहाँ पे 1 है वहां पे क्या कर दूंगी? 0. और जहाँ पे 0 है वहां पे क्या हो जाएगा? 1. तो ये पूरा वेवफॉर्म उल्टा हो जाएगा. ठीक है, ये मैंने कर दिया. यहाँ ये पूरा वेवफॉर्म क्या हो चुका है? यहाँ से उल्टा हो चुका है. ओके, नाउ एज्यूम दिस टू क्यू एंड क्यू डेज कंसिडर एज एस आर. क्यों करना है? क्योंकि क्यू एंड क्यू डेज को हम एज ए इनपुट कहाँ पे दे रहे हैं? एस एन आर में. नाउ स्लेव एक्टिव होगी एंड वी कैन फाइंड क्यू एंड क्यू डेज. ओके, अब यहाँ पे देखो. ठीक है, मैंने कॉम्प्लीमेंट कर दिया. नाउ एज्यूम इट इज ए एस एन आर. और कहाँ पे एक्टिव होगा ये? ओनली नेगेटिव लेवल पे. ठीक है, सो नेगेटिव लेवल अगर मैं यहाँ पे देखूँ, और आप लाइक ऐसे भी एज्यूम कर सकते हैं ना कि यहाँ पे वैल्यू क्या थी, तो कि 1 and 0. ये नेगेटिव लेवल ही है. सो इट इज ए 1 and 0. तो 1 0 के लिए क्या आता है? 1. तो 1 आ चुका, यहाँ तक 1 आया. अब तो फ्लिप फ्लॉप डिसेबल हो चुकी है क्योंकि स्लेव सिर्फ कहाँ पे एक्टिव है? नेगेटिव लाइक लेवल पे. ठीक है, सो इट इज ए कंटिन्यू अप टू द नेक्स्ट नेगेटिव लेवल. अब नेक्स्ट नेगेटिव लेवल पे आपको देखना है क्या वैल्यू है, तो कि 0 and 0. 0 है, सॉरी ये दोनों को देखना. सो इट इज ए 0 and 1. 0 1 मीन्स क्या होगा? 0.
तो ये कंटिन्यू रहेगा कहाँ तक, यहाँ पे देखो, यहाँ पे चेंज हो रहा है, क्या चेंज हो रहा है कि इट इज 1 and 0, बट यहाँ पे क्या है, मास्टर एक्टिवेट हो चुका है, सो फ्लिप फ्लॉप डिसेबल हो जाएगी, मीन्स दिस पर्टिकुलर इट इज रिमेन सेम अप टू द नेक्स्ट नेगेटिव लेवल। नेक्स्ट नेगेटिव लेवल पे क्या वैल्यू इसकी 1 और इसकी 0, तो क्या होगा 1 इट इज रिमेन सेम अप टू द नेक्स्ट नेगेटिव लेवल। ओके, अब आप किसके वेवफॉर्म देखिए, इसका क्यू, किसका, फर्स्ट मास्टर का क्यू एंड स्लेव का क्यू, दोनों में क्या सिमिलैरिटी है, ये देखो दोनों के वेवफॉर्म सेम है, सिर्फ स्लेव है वो क्या है, उसको फॉलो कर रहा है, मास्टर है उसको क्या फॉलो करता है, स्लेव फॉलो द मास्टर, उसमें थोड़ा डिले है बट अल्टीमेटली डिले क्यों जनरेट हुआ है, क्योंकि वो हमने लाइक मास्टर के थ्रू उसको डिराइव किया हुआ है, दैट्स व्हाई उसमें क्या होगा, वेवफॉर्म में थोड़ा क्या आएगा, डिले, एंड ऑफ कोर्स स्लेव है वो लेट स्टार्ट हो रहा है, क्योंकि स्लेव कहाँ पे एक्टिव है, नेगेटिव में एक्टिव है, ठीक है, सो दैट्स व्हाई ये थोड़ा क्या होगा, इससे डिले आ रहा है, देखो, सो वी कैन से कि स्लेव है वो मास्टर को क्या कर रहा है, फॉलो कर रहा है, आप कोई भी फ्लिप फ्लॉप ले लो ये सेम रहेगा, क्यू एंड ये क्यू ऑफ फर्स्ट फ्लिप फ्लॉप एंड क्यू ऑफ सेकंड फ्लिप फ्लॉप वो दोनों सेम रहेंगे, सिंपली ड्यूरेशन का चेंज रहेगा, स्लेव फॉलो द मास्टर। ओके, इसमें आपको क्या बोला था, हाउ वी कैन रिमूव दिस रेस्ट अराउंड कंडीशन, ठीक है, तो रेस्ट अराउंड कैसे इसमें रिमूव किया है, यहाँ पे कि फ्लिप फ्लॉप है ना वो सिर्फ लाइक पॉजिटिव में ही अनेबल हो रही है, उसके बाद नेगेटिव में क्या हो जाएगी, डिसेबल हो जाएगी, क्योंकि तब तक के लिए क्या एक्टिव हो जाएगा, मास्टर, ठीक है, तो इस तरीके से हम उसको क्या कर सकते हैं, रिमूव कर सकते हैं, आपकी जो मल्टीपल टॉगलिंग है, क्योंकि मास्टर पर्टिकुलर टाइम के लिए ही ऑन है, उसके बाद मास्टर ऑफ हो जाता है, फिर स्लेव है वो भी पर्टिकुलर टाइम ड्यूरेशन के लिए ही ऑफ है, उसके बाद वो क्या हो जाएगा, ऑफ हो जाएगा। सो मास्टर स्लेव यहाँ पे लिखा हुआ है कौन सा है, देखो मास्टर रीसेट, फिर स्लेव रीसेट, फिर मास्टर सेट हुआ, यहाँ पे वो सिंपल लिखा हुआ है यहाँ पे कि मास्टर है वो सेट है अभी, ठीक है, फिर उसके बाद यहाँ पे स्लेव है वो सेट हुआ, सेट का मीनिंग है 1, जहाँ भी स्लेव एंड मास्टर 1 हो गए वहाँ पे सेट लिखा हुआ होगा, एंड जहाँ पे मास्टर एंड स्लेव 0 है वहाँ पे रीसेट लिखा हुआ, ठीक है, सो स्लेव हैज फॉलो द मास्टर, in other words the output state of master has been transferred to output of slave। नेक्स्ट आया, इट इज अ मास्टर स्लेव जेके फ्लिप फ्लॉप, ये नॉर्मली ज्यादा पूछते हैं जीटीयू में 4-7 मार्क्स के लिए। इट इज अ कॉम्बिनेशन ऑफ जेके एंड एसआर, एसआर मास्टर एसआर फ्लिप फ्लॉप थी, उसमें क्या था, consist of 2 SR flip flop, but in JK master slave it is combination of JK flip flop and SR flip flop। JK flip flop as a master मतलब वो पॉजिटिव लेवल होगा उसमें, and clock SR it is represented as a slave, so it is work on a negative level। so clock is equal to 1 है तो मास्टर एक्टिव होगा, एंड 0 है तो स्लेव एक्टिव होगा, ठीक है, ये उसकी सर्किट है, ये मास्टर है मतलब वो कौन सा है, जेके, और स्लेव मतलब ये कौन सा है, ऐसा, ठीक है, फर्स्ट कौन सी फ्लिप है, जेके, एंड सेकंड कौन सी है, ऐसा, एंड अगेन जैसे जेके में फीडबैक देते हैं यहाँ पे ये फीडबैक दिया हुआ है, अदरवाइज दोनों की सर्किट को सिंपली क्या किया हुआ है, कंबाइन किया हुआ है, एक में नॉर्मल क्लॉक देना है एंड दूसरे में नेगेटिव क्लॉक देना, ठीक है, ये वेवफॉर्म से आपको टोकन में यहाँ पे लिखा है, देखो मास्टर एक्टिव, स्लेव एक्टिव, मास्टर एक्टिव, स्लेव एक्टिव, तो आपके लिए वो इजी रहेगा, दैट्स वाई यहाँ पे मैंने जेके के वेवफॉर्म ड्रॉ किए, ठीक है, फर्स्ट यहाँ पे देखो मास्टर एक्टिव होगा, सो दोनों की वैल्यू अभी एक्चुअल में देखिए तो क्या है, मास्टर यहाँ पे एक्टिव हो रहा है, ठीक है, सो दोनों की वैल्यू यहाँ पे क्या होगी, 1, ठीक है, जे की वैल्यू भी क्या है 1 और यहाँ भी क्या है 1, तो ये पूरा क्या रहेगा 1 रहेगा, ठीक है, एंड आउटपुट रिमेन सेम अप टू द नेक्स्ट मास्टर एक्टिव, तो नेक्स्ट मास्टर में क्या होगा, यहाँ पे हम देखेंगे मास्टर में, सो इसकी वैल्यू क्या हो रही है 1 एंड 0, तो अगेन इट इज 1 अप टू द सॉरी नेक्स्ट मास्टर में क्या होगा, इट इज 1 इट इज ए 1 एंड 1, ओके 1 पे क्या आता है, चलो बताओ, जेके में 1 मीन्स क्या होता है, जीरो
नहीं, प्रीवियस का कॉम्प्लीमेंट होता है जेके में। यहाँ पे देखो, यहाँ पे मैंने 1 लिया, ये दोनों 1 1 है ना, मास्टर भी एक्टिव है, तो क्या होना चाहिए प्रीवियस का कॉम्प्लीमेंट, बट इसमें मुझे प्रीवियस पता नहीं है, दैट्स व्हाई मैंने क्या एज्यूम किया, 0। 0 का कॉम्प्लीमेंट क्या होगा, 1। इट इज कंटिन्यू अप टू द नेक्स्ट मास्टर, तो नेक्स्ट मास्टर में क्या हुआ, 1 एंड 0, तो ये 1 हो चुका है नाउ 1। ठीक है, अब यहाँ पे क्या हुआ, 0 एंड 1, सो इट इज 0 एंड 1 अप टू द नेक्स्ट मास्टर, और वापस ये क्या हुआ यहाँ पे 0 एंड 0, सो इट इज अ नो चेंज, मतलब कंटिन्यू। ठीक है, ये वेवफॉर्म कंटिन्यू है जे के यहाँ तक, उसके बाद वो डाउन हुए। सेम यहाँ पे ये के कंटिन्यू है, यहाँ पे लाइक पॉजिटिव है, यहाँ पे नेगेटिव, यहाँ पे पॉजिटिव है, यहाँ पे नेगेटिव। ठीक है, तो सेम जैसे मैंने एस फाइंड किया यहाँ पे, मीन्स लाइक यू कैन कंसिडर अ क्यू ऑफ जे के। 1 1 मीन्स कॉम्प्लीमेंट ऑफ प्रीवियस, तो वो कर दिया। कहाँ तक कंटिन्यू रहेगा, अप टू नेक्स्ट मास्टर एक्टिव। नेक्स्ट मास्टर में क्या वैल्यू है, तो 1 एंड 0, सो इट इज अगेन 1 अप टू द नेक्स्ट। अप टू द नेक्स्ट में क्या है, तो 0 एंड 1, सो इट इज 0 एंड 1, मतलब 0। अब इसका क्या कर देना है, कॉम्प्लीमेंट, क्योंकि ये क्यू है तो ये क्या होगा, क्यू डेस। एंड क्यू डेस को कैसे कंसिडर करना है, क्यू कंसिडर एज ए एस एंड क्यू डेस कंसिडर एज ए आर। ठीक है, क्यू के क्या है आपका, लाइक यहाँ पे दिया हुआ, क्यू को आपको एज ए आर कंसिडर करना है एंड क्यू डेस को एज ए एस कंसिडर करना है। ठीक है, सो यहाँ पे एस एन आर हो चुका है, नाउ आपको एस आर फ्लिप फ्लॉप अप्लाई करना है। तो और कौन सा एक्टिव है, स्लेव, तो 0 0 मीन्स, सॉरी 0 0 नहीं, इट इज 0 1। ओके, इट इज a 0 1, बट अभी एक्टिव है मास्टर नहीं, सॉरी स्लेव एक्टिव है अभी, लेकिन स्लेव सिर्फ कहाँ पे एक्टिव होती है, नेगेटिव में, तो हमें अभी स्लेव का ही देखना है सिंपली। सो इट इज 0 1, तो क्या आता है 0, तो ये 0। इट इज कंटिन्यू अप टू द नेक्स्ट स्लेव एक्टिव, तो यहाँ पे देखो स्लेव यहाँ पे एक्टिव है, तब इन दोनों की वैल्यू क्या, तो 1 एंड 0, यहाँ लिखा हुआ भी है मैंने। सो इट इज 1 अप टू द नेक्स्ट स्लेव एक्टिव, नेक्स्ट स्लेव एक्टिव हो रही है, मीन्स इट इज ए 1 एंड 0, सो इट इज अगेन 1 अप टू द नेक्स्ट स्लेव एक्टिव। नेक्स्ट स्लेव यहाँ पे एक्टिव हो रही है, तो वैल्यू क्या हुई यहाँ पे 0 1। 0 1 का मीनिंग क्या है, इट इज ए 0। सो अगेन यहाँ पे देखो, ये आपका क्या है, क्यू ऑफ मास्टर, इट इज ए क्यू ऑफ एस आर, दोनों सेम ही है। सिंपली इसका आउटपुट यहाँ पे फॉलो हुआ, मीन्स स्लेव फॉलो द मास्टर, थोड़ा डिले है बट आउटपुट रिमेन सेम। सो योर स्लेव फॉलो द मास्टर, दैट्स व्हाई इट इज ए मास्टर स्लेव जेके फ्लिप फ्लॉप। ओके, एनी डाउट इन दिस? एंड ये पर्टिकुलर मास्टर जब एक्टिव हो रहा है तब तक के लिए ही आपकी फ्लिप फ्लॉप है वो वन टाइम ही एक्टिवेटेड है, दैट्स व्हाई आपके जो मल्टीपल टॉगलिंग है वो यहाँ पे नहीं आएंगे, क्योंकि स्लेव क्या हो जाती है यहाँ पे एक्टिव हो जाती है और मास्टर क्या हो जाएगा, ऑफ हो जाएगा ऑटोमेटिकली फॉर नेक्स्ट साइकिल के लिए। सो मल्टीपल टॉगलिंग जो जनरेट हो रहा था वो इसमें नहीं होगा। ओके, मैंने जो आपको एक्सप्लेन किया वही है कि क्यों जनरेट नहीं हो रहा, कि लाइक clock is equal to 0, master is still inactive, so it is does not respond to this change outputs। आउटपुट में चेंज आएगा, ऐसा नहीं बोल रही नहीं आएगा, बट तब तक मास्टर क्या हो जाएगा, ऑफ हो जाएगा। क्यों, क्योंकि यहाँ पे देखो ये इनपुट जाएगा, आप देख रहे हैं यहाँ पे, तो ये मास्टर है, ये स्लेव है, तो इसका आउटपुट यहाँ पे जाएगा, उसके बाद एसआर में जाएगा, उसके बाद यहाँ पे वापस आएगा। तब तक के लिए आपका मास्टर क्या हो जाएगा, डीएक्टिवेट हो जाएगा फॉर दिस पर्टिकुलर कंडीशन के लिए। ठीक है, सो इन दिस वे वी कैन remove this multiple toggling. So this avoid the multiple toggling which leads to the race around condition, and thus master slave flip flop will avoid the race around condition. Okay, and slave always follow the master after a delay of half clock cycle period. Any doubt up to this point? Hello? No ma'am. Okay. सो नेक्स्ट हमारे एक्साइटेशन टेबल आ रहा है विच आई विल कवर इन अ नेक्स्ट लेक्चर, बट आपको बता देती हूँ कि आपका जो एक्चुअल में जो टेबल है, कैरेक्टरिस्टिक टेबल, अभी जो हमने यहाँ पे कहाँ पे ड्रॉ किया था, ऑल टेबल्स इन फ्लिप फ्लॉप, ये वाले, ये जो टेबल्स है, ये टेबल्स एंड एक्साइटेशन टेबल में क्या डिफरेंस। ओके,
कैरेक्टरिस्टिक टेबल में क्या आपको पता है कि इनपुट ऐसा है तो मुझे आउटपुट देगा, बट आप कुछ भी परचेस करने जाते हैं लाइक, सो फर्स्ट ऑफ ऑल आपको आउटपुट पता होता है, ठीक है। आप डॉक्टर के पास जाके क्या बोलते हैं कि मुझे ये हुआ है, दैट्स वाई मुझे ये चाहिए। सो सेम यहाँ पे अप्लाई करना है कि मुझे आउटपुट ऐसा चाहिए, आउटपुट प्री डिफाइंड है कि मुझे मेरी सर्किट में से ये आउटपुट चाहिए। अगर ये मुझे आउटपुट चाहिए, सो व्हाट वुड बी माय इनपुट कंडीशन, इट्स गिव यू बाय एक्साइटेशन टेबल, कि आपके पास आउटपुट से आपको इनपुट फाइंड आउट करना है। कैरेक्टरिस्टिक टेबल में क्या था, हमने जो ड्रॉ की फॉर ईच एंड एवरी फ्लिप फ्लॉप, इनपुट्स था आपके पास, आप क्यू फाइंड कर रहे थे, मीन्स आउटपुट। नाउ यू आर हैविंग द क्यू एंड क्यू ऑफ t+1, अब आपके पास आउटपुट्स की कंडीशन है, एंड ये पर्टिकुलर आउटपुट मुझे कौन सी इनपुट कंडीशन के लिए मिलेगा, ओके, इट इज रिप्रेजेंटेड इन एक्साइटेशन टेबल। इट इज ए वेरी इंपॉर्टेंट फॉर डिजाइन पॉइंट ऑफ व्यू। आपको अगर लाइक कोई भी फ्लिप फ्लॉप बनानी है, डिजाइन करना है उसका, तो उसके लिए एक्साइटेशन टेबल चाहिए कि ये मेरा आउटपुट है, दैट्स वाई मुझे इनपुट में ऐसा ऐसा करना है। आपका कुछ गोल है कि मुझे ये बनना है, तो आप उसमें इनपुट अप्लाई करेंगे ना, अगर गोल ही नहीं होगा तो क्या अप्लाई करेंगे इनपुट्स, ओके। तो इस तरह से एक्साइटेशन टेबल में क्या है, आपको आउटपुट दिया हुआ, यू टू फाइंड द इनपुट। कैरेक्टरिस्टिक टेबल, इट इज यूजफुल फॉर एनालिसिस and for defining the operation of the flip flop, okay, it specify the next state when the inputs and present state are known। कैरेक्टरिस्टिक टेबल कहाँ पे यूज होता है, ओनली डिफाइन द ऑपरेशन, एनालिसिस के लिए यूज होता है, ठीक है। बट ड्यूरिंग द डिजाइन प्रोसेस वो डिफरेंट होती है। कैरेक्टरिस्टिक टेबल मुझे इनपुट अगर मैंने दिया है, देन आउटपुट देगा, ऑपरेशन परफॉर्म करेगा, एनालिसिस करेगा, बट इन ड्यूरिंग द डिजाइन प्रोसेस we usually know the transition from present state to next state। डिजाइनिंग में हमें पता होता है कि मेरा प्रेजेंट स्टेट है और मुझे नेक्स्ट स्टेट ऐसा करना है, एंड वी विश टू फाइंड टू फ्लिप फ्लॉप इनपुट कंडीशन दैट विल कॉज अ रिक्वायर्ड ट्रांजिस्टर। मुझे क्या फाइंड आउट करना है, मुझे ये पर्टिकुलर कंडीशन फाइंड आउट करनी है जो मुझे ये पर्टिकुलर ट्रांजिशन दे फ्रॉम प्रेजेंट स्टेट टू नेक्स्ट स्टेट, एंड फॉर दिस रीजन वी नीड table that lists the required input for a given change of state। for a given change of state मुझे क्या चाहिए, required inputs चाहिए। such a list it is called as a excitation table। यहाँ पे आपको दिया हुआ है, देखो ये Q है and Q of t+1, मुझे क्या फाइंड आउट करना है, ऐसा बहुत इजी है। अगर आपको वो आगे वाले टेबल्स याद है चारों, JK, SR, T and D, so we can easily draw this particular excitation table, okay। तो नेक्स्ट लेक्चर में प्लीज वो कैरेक्टरिस्टिक टेबल अच्छी तरह से रीड कर लेना। मैंने थर्ड मॉड्यूल की पीपीटी मैंने जितनी बनाई थी अप टू द रजिस्टर मैंने बनाया हुआ है, हाफ पीपीटी तो मैंने अपलोड कर दी है आपके गूगल क्लासरूम में, सो प्लीज इसको रीड कर लेना एक बार अप टू दिस पॉइंट, ओके। आफ्टर दैट हम एक्साइटेशन टेबल में मूव होंगे। अप टू दिस पॉइंट अगर आपको कोई डाउट है तो प्लीज टेल मी। Okay, no doubt, then please write your number in chat.